वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, इफ़ दे फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। मतलब कि यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सीक्वेंस एक एपी फॉर्म करता है, और अगर वो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है और 3 और टर्म्स लिखने हैं उस एपी के। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला सीक्वेंस है वो है, पहले है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह से। एपी की पहचान मैंने आपको बताया था कि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब कि हर लगातार जो 2 टर्म्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो जो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो अगर आप अगले टर्म्स में से पिछला टर्म घटा दो। यानी कि अगर मैं A2 में से A1 घटाता हूँ तो जो आएगा वही A3 में से A2 घटा के आना चाहिए, वही A4 में से A3 घटा के आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो AP है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस में A1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 मिलेगा। तो मतलब A2 माइनस A1 की वैल्यू तो 2 आ रही है, लेकिन अगर मैं A3 माइनस A2 घटाऊँ तब भी मुझे कॉमन डिफरेंस यानी D मिलना चाहिए। तो A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू है 8। A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू है 4। तो 8 में से 4 गया, 4 आया, यानी कि A3 माइनस A2, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 है, यहाँ पर जो है वो 2 है, यानी कि जो डिफरेंस है वो हर जगह बराबर नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगा। तो हम बोलेंगे एज A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया है A3 माइनस A2 के, तो ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। ठीक, ये था इसका पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। देखो जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो आप A2 माइनस A1 करोगे तब भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ सीधा। A2 की वैल्यू कितनी? 5/2। A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। इसी तरह से ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। ठीक है, यानी तीसरे में से आप दूसरा घटा दो। तो यहाँ पर A3 क्या है? A3 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 3, और A2 की वैल्यू क्या है? 5/2। तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 यानी 1 डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों तो बराबर आ गए। एक और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 भी कॉमन डिफरेंस ही देगा हमें। तो A4 माइनस A3 करके देखते हैं। A4 की वैल्यू कितनी है? चौथा टर्म 7/2, तीसरा टर्म कितना? 3 है। तो यहाँ से 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भाई A2 माइनस A1 बराबर आ गया A3 माइनस A2 के, और बराबर आ गया A4 माइनस A3 के। इसी तरह चलता रहेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम बोलेंगे इट इज़ एन AP। अब हमसे बोला गया था कि अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी लिखो, तो हम बोलेंगे इट इज़ इन AP विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, हर जगह से आप देख लो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। और इसके अलावा नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी थी अगर ये AP है तो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म तो पहले से दिया हुआ है, अगली 3 टर्म्स और, यानी कि 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म हमें लिखनी होगी। यानी कि हमें क्या लिखना है? A4 दिया हुआ है, हमें A5 लिखना है। 5वीं टर्म क्या है? फिर 6ठी, फिर 7वीं। तो A5 क्या होगा? A प्लस में 4D। ठीक है, ये कैसे आया? ये जर्नल फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जर्नल टर्म होती है AN, उसका फॉर्मूला होता है A प्लस में N-1D। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अगर N होता है तो यहाँ पर N से एक कम आता है, N-1। तो यहाँ पे अगर 5 है तो 5 माइनस 1 यानी यहाँ 4 आएगा। ठीक, तो A5 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस में 4D। A की वैल्यू क्या है? पहला टर्म क्या है हमारे पास? देखो पहला टर्म हमारे पास है 2। ठीक, तो A की वैल्यू हो गई 2 प्लस में 4, और D की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी? 1/2। जितना गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, वही क्या कहलाता है इनका? D, यानी कॉमन डिफरेंस जो है। तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे आया 2 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 4। तो यहाँ से A5 की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से A6 निकाल लेते हैं। A6 इज इक्वल टू A प्लस में, यहाँ पे 6 है तो 6 से एक कम यानी कि 5D आएगा। A की वैल्यू फिर से क्या है? 2, और 5 इंटू में D की वैल्यू क्या है? 1/2।
तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 5 × 1 = 5 / 2, तो 2 × 2 = 4 + 5 यानी 9/2। ये आ गया A6। ठीक है, 3 टर्म्स निकालनी थी अगली, 1 2 तीसरी, यानी कि यहाँ पर A7 कितना होगा, A+ में 6D, A की वैल्यू है 2, 6D की वैल्यू है 1/2, 2 3 जा, तो 3 × 1 = 3 + 2 यानी 5। तो यहाँ से A7 कितनी आ गई, 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी हो गई, 4, 9/2 और 5। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड की। अब देखो जो इसका तीसरा और चौथा पार्ट है ये आप कर लेना इजी से। इजी से तो सारे ही हैं, फिर भी मैं ये पार्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा कर रहा हूँ पार्ट नंबर 5। ठीक, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पहली टर्म जो दी गई है वो 3 है, दूसरी है 3 + √2, फिर है 3 + 2 √2, फिर है 3 + 3 √2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले, A2 - A1 करके देखते हैं क्या आएगा। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 + √2, माइनस में A1 कितना है, 3, तो 3 - 3 ये कट गया, यहाँ पे बचा √2। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स का वो है √2। इसी तरह से A3 - A2 करके देखते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है 3 + में 2 √2, यहाँ से आप देख सकते हो। माइनस में क्या है, A2 यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि जो माइनस है इनका निशान बदलेगा, या तो आप पहले से निशान बदल के लिख दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर 2√2, ये माइनस प्लस -3 हो गया, माइनस प्लस माइनस √2, इससे ये हो गया कैंसिल। 2√2 - 1√2 कुछ नहीं, तो यहाँ 1 समझ सकते हो। तो 2√2 में से 1√2 गया, तो 1√2 बच जाएगा। ठीक, 2√2 - √2 कितना होता है, √2। इस तरह से आप आगे भी करके देख सकते हो। अगर ये किसी को माइनस समझ में नहीं आया तो जैसे मैंने पहले भी समझाया था, √2 को आप एप्पल समझो, तो यहाँ पे 2 एप्पल्स माइनस 1 एप्पल, तो कितना बचेगा, 1 एप्पल। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ से आप आगे करोगे तब भी आपको √2 ही मिलने वाला है, मतलब ये एक AP है। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ एन AP, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस भी हमें निकालना था, तो वो कितना है, √2 है। और अगर AP है तो अगले 3 टर्म हमें लिखने थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म हमें दिए गए हैं। तो मतलब पहले में निकालना है A5, फिर A6, फिर A7। A5 क्या हो जाएगा, A+ में 4D, जैसे हमने पहले किया था। A की वैल्यू कितनी है, 3, 4 इंटू में D की वैल्यू कितनी है, √2, तो A5 आ गया 3 + 4 √2। इस तरह से A6 क्या हो जाएगा, A+ में 6 से 1 कम यानी 5D। A की वैल्यू कितनी है, 3 + में 5, D की वैल्यू कितनी है, √2। इसी तरह से A7 कितना हो जाएगा, A+ में 7 - 1 यानी 6D। A की वैल्यू कितनी, 3, 6, D की वैल्यू कितनी, √2। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। ठीक, तो ये था पार्ट नंबर 5। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 आप कर लेना, 7 भी आसान है कर लेना, 8 मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। देखो जो पार्ट नंबर 8 है, यहाँ पर सारी टर्म एक जैसी हैं। पहली टर्म है -1/2, दूसरी -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप A2 - A1 निकालोगे तो A2 की वैल्यू कितनी, -1/2, फिर माइनस में A1 की वैल्यू कितनी, -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 0। ठीक, इसी तरह से अगर आप A3 - A2 करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा, सारी टर्म एक जैसी हैं। तो मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और जो फर्स्ट टर्म होगा वो -1/2 होगा। भले ही 0 आ रहा है लेकिन कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये भी एक AP है। और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, वही -1/2, -1/2, -1/2। तो इसको भी आप कर सकते हो आसानी से। ठीक, और इसके बाद देखो जो पार्ट नंबर 9 है, इसमें क्या दिया हुआ है, 1, 3, 9 और 27 डैश डैश डैश। तो यहाँ से आप ऐसे ही देख सकते हो, 3 - 1 2 बचेगा, 9 - 3 6 बचेगा। तो ये एक AP ही नहीं है। ठीक है, आप करके देख लेना चाहे। और इसके अलावा फिर जो पार्ट नंबर 10 है, वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, A, 2A, 3A, 4A डैश डैश डैश। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक AP है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2A में से A घटाओगे 1A बचेगा, 3A में से 2A फिर से 1A बचा, 4A - 3A फिर से 1A बचा। तो मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, A है। मैं करके नहीं दिखा रहा, आपको समझ में आ गया होगा। और कॉमन डिफरेंस भी A है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लो, 2A - A कितना बचा, A,
3a माइनस 2 है, ए बचा, 4a माइनस 3 है, ए बचा। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 1a 2a 3a 4a, तो अगली टर्म होगी 5a, फिर होगी 6a, फिर होगी 7a। तो ये भी इजी था। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 11 की। अब देखो जो पार्ट नंबर 11 है, यहाँ पे पहली टर्म है a, दूसरी है a स्क्वायर, तीसरी है a क्यूब, चौथी है a4 डैश डैश डैश। ठीक, तो यहाँ पे टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं। तो a2 माइनस a1 देखते हैं क्या आएगा। अब मैंने जानबूझ के कैपिटल ले लिखा है क्योंकि स्मॉल है यहाँ पर है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल a स्क्वायर माइनस में a1 यानी फर्स्ट टर्म कितनी है a। तो इसमें से कैसे घटाओगे आप, देखो a कॉमन ले लो, जो छोटी पावर है वो कॉमन में आ जाता है, a की पावर 1 a की पावर 2, तो a की पावर 1 छोटा है नहीं वो कॉमन आएगा, और यहाँ से a बचेगा, a स्क्वायर में से आपने ले लिया है, ये a पूरा ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। इसी तरह से अगर मैं a3 माइनस में a2 करूँ तो क्या आएगा, a3 की वैल्यू कितनी है a क्यूब, तीसरी टर्म, a2 की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, तो इनमें से छोटी पावर है स्क्वायर यानी कि यहाँ से ये कॉमन आएगा, a क्यूब में से a की पावर 2 यानी स्क्वायर गया तो एक a बचेगा, ये पूरा पूरा आ चुका है। तो ये अब ये दोनों बराबर तो नहीं है, यहाँ पर a माइनस 1 ये माइनस 1 ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ a है, तो मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे a2 माइनस a1 बराबर नहीं आया है a3 माइनस a2 के, तो नॉट एन AP, तो ये एक AP नहीं है। जब AP नहीं तो आगे कुछ करना नहीं है। तो ये था पार्ट नंबर 11। अब बात करते हैं 12 की। अब देखो जो पार्ट नंबर 12 है इसमें दिया गया √2, फिर √8, फिर √18, फिर √32, इस तरह से आगे चलता जा रहा है। तो पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है √8 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है √2। अब आप क्या करना, 8 को फैक्टराइज कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो √8 की जगह आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आया, माइनस में क्या है √2। ठीक है, तो यहाँ से 2 बार 2 है, इसके बदले में 1 बार 2 बाहर आएगा, अंडर के अंदर जो 2 बार होता है वो 1 बार बाहर आता है, यानी 2 √2 में से 1 √2 घटाना है। फिर से इसको √2 को एप्पल समझो, 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल कितना बचेगा, 1 एप्पल यानी √2। इसी तरह से यहाँ से अगर मैं a3 माइनस a2 निकालूँ तो a3 की वैल्यू कितनी है √18 और a2 की वैल्यू कितनी है √8। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर आप 18 को फैक्टराइज करके देख लेना आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मैं 18 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से 3 देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 2 बार 3 बचेगा यानी वो एक बाहर आएगा और एक अंदर बच जाएगा, तो जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। और 8 को तो आप देख ही चुके हो, 2√2 लिख सकते हैं हम 8 को, तो सीधा सीधा 2√2 लिख दे रहा हूँ। 3√2 माइनस 2√2 कितना 1√2, यानी कि 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल 1 एप्पल आएगा। ठीक है, इस तरह से आप करके देखना, हर बार आपको √2 ही मिलने वाला है, चाहे आप आगे करके देख लो। तो मतलब ये एक AP है जहाँ पर पहला टर्म है √2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है, वो भी है √2। तो 4 टर्म हमें दिए गए थे, 5वां टर्म निकालना है हमें, छठा और 7वां, अगले 3 टर्म निकालने। तो a5 क्या होगा, a प्लस में 4d, a की वैल्यू कितनी √2 और 4 इंटू में d की वैल्यू कितनी, फिर से √2 आया, तो 4√2 1√2 कितना हो गया 5√2। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है उस फॉर्म में लिखो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, बात एक ही है। जैसा क्वेश्चन में लिखा मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 है, अब बाहर 5 है, तो यहाँ पे अंदर जब ये जाएगा तो 2 बार हो जाएगा। जैसे अगर ये अंदर 2 बार रहा होता तो 1 बार बाहर आया होता, तो अब उल्टा कर रहे हैं, बाहर से अंदर ले जा रहे हैं, तो अगर ये बाहर 1 बार है तो अंदर 2 बार हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 जा 50, तो कितना आ गया √50। इसी तरह से आप a6 निकाल लेना, a7 निकाल लेना भाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले पार्ट की। अब देखो जो अगला पार्ट है यहाँ पे दिया √3, √6, √9, √12। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बराबर आएगा कि नहीं। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी √6 माइनस में a1 की वैल्यू कितनी √3। अब इसके बाद अगर आप इनका डिफरेंस देखना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से √6 की वैल्यू निकालो पॉइंट में, फिर √3 की वैल्यू निकालो पॉइंट में। √3 की वैल्यू तो आपको याद भी होगी 1.732, और फिर उनका डिफरेंस ले लो, फिर ऐसे ही आगे करना। या फिर एक तरीका ये है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो टाइम बचाना चाहते हो, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ठीक है, देखो 3 2 जा 6, √ के अंदर है ये, और माइनस में क्या है √3 है, तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया।
अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन है तो क्या बचा, यहाँ बचा अंडर रूट 2 और यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, तो यहाँ से इनका डिफरेंस ये आ गया सिंप्लीफाई होके। ऐसे ही आप क्या करो, अब a3 माइनस में a2 करके देख लो। a3 की वैल्यू देखो, a3 कितना है अंडर रूट 9 और a2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल ही लिखेंगे अंडर रूट 9 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको भी हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर जैसा कॉमन आया था यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद सब कुछ एक जैसा लगा तो हम कह देंगे भाई डिफरेंस बराबर है, अलग अलग लगा तो नहीं है। तो अंडर रूट 3 कॉमन लेते हैं, अंडर रूट 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया अंडर रूट 3 और यहाँ क्या बच गया अंडर रूट 2। अब देख लो ये चीज़ सेम है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ अलग है, तो बिना कैलकुलेट किए भी आप कह सकते हो यार दोनों बराबर तो नहीं है। ठीक, तो सीधी सीधी बात है, पूरा पॉइंट में कैलकुलेट मत करो, यहाँ से मैं अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आ रही हैं। तो जब बराबर नहीं है तो AP नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। ठीक, तो ये था पार्ट नंबर 13। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 15 और 16 की, सॉरी 14 और 15 की। तो इसमें क्या है, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आप निकाल के देख लो यार। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा AP नहीं है। इसी तरह से इसका भी आप करके देख लेना। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।